गुरु का दर्शन क्या होता है? भैया सीधी सी बात है, गुरु का दर्शन तो गुरु का ही दर्शन होता है। आपने जिसे भी अपने जीवन में अपना गुरु बनाया है, उनके पास जाकर के उनको देखना, उनके चरणों में नमस्कार करना, उनके चरणों का ध्यान लगाना, यही तो गुरु का दर्शन होता है। गुरु के पास पहुंच गए और उन्हें प्रणाम किया, शांतिपूर्ण वातावरण में बैठ करके अपने गुरु की बातें सुनी और आपका कल्याण हो गया। इसी को कहते हैं गुरु का दर्शन। और आप देखते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के प्रसिद्ध और महान बल्लेबाज विराट कोहली अपनी अभिनेत्री पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ अक्सर प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में जाते रहते हैं। एक अलौकिक खुशी उन्हें महसूस होती होगी, एक अलौकिक शांति उन्हें महसूस होती होगी, तभी तो जाते हैं गुरु के दर्शन करने के लिए। तो गुरु के दर्शन करने से तात्पर्य गुरु के दर्शन करने से ही है। ये जो परमात्मा सृष्टि के कण कण में विराजमान है, कई लोग कहते हैं कि यही हमारा गुरु है। तो मैं इस बात को नकारता नहीं हूं कि परमात्मा भी हमारे गुरु हैं। परमात्मा तो सृष्टि के कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में मौजूद हैं। लेकिन जीवन में गुरु के आने से पहले तो ये साक्षात प्रकट होकर के इन्होंने हमसे नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं। हाँ, जब गुरु से इनका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि गुरु का वास्तविक रूप तो यही है। लेकिन इस वास्तविक रूप से कभी हम पहले तो दो चार नहीं हुए। हम तो वास्तविक गुरु, जो शरीरधारी गुरु है, उनके चरणों में पहुंचकर ही हमें ज्ञान हुआ कि ये परमात्मा है। इसलिए इस बात को बिल्कुल भी अन्यथा समझने की आवश्यकता नहीं है कि गुरु दर्शन क्या होता है, किसका दर्शन गुरु का दर्शन होता है। भैया जो आपके गुरु हैं, उनका ही दर्शन गुरु का दर्शन होता है। और इस बात को शास्त्र भी प्रमाणित करते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है। आपने कई बार पढ़ा होगा और सुना होगा, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, अर्थात गुरु की मूर्ति का ध्यान करो। मूर्ति किसकी बन सकती है? परमात्मा की तो बन नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा तो अखंड है, अभेद है, अच्छेद है, निर्विकार है, निराकार है। तो इसकी तो मूर्ति बन नहीं सकती। मूर्ति किसकी बनती है? शरीरधारी गुरु की। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। आपको जब भी ध्यान करना है, ध्यान में आप बैठते हैं, तो आप गुरु का ध्यान करें, ध्यान करें अपने गुरु का। परमात्मा का ध्यान भी तमाम श्रद्धालु करते हैं, मैं भी करता हूं, और परमात्मा का ध्यान करना ही चाहिए। लेकिन गुरु का ध्यान करने से हमारी जो दृष्टि, हमारा जो मन है, वो स्थिर हो जाता है। परमात्मा तो अनंत है ना, तो इसका ध्यान करने के लिए तो बड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है, वरना हमारा मन इस अनंत में ही अनंत स्थानों पर जाता है, चला जाता है, जिसे खींच कर लाने की विधि भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं। लेकिन आसान तरीका क्या है ध्यान का? वो है गुरु का ध्यान करना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति का ध्यान करो। गुरु की जो तस्वीर, जो छवि आपके अंदर है, जो आपने गुरु को देखा है, आप उसका ध्यान करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरणों की पूजा करो। और परमात्मा के तो चरण होते नहीं है, जबकि कहा गया है बिन पग चले सुने बिन काना। बिन पग, बिना पैरों के परमात्मा चलता है। इसका अर्थ ये नहीं कि परमात्मा को शरीर है और एक पैर उठा करके दूसरा पैर रखेगा तो चलेगा। सर्वत्र मौजूद होना ही वास्तव में परमात्मा का चलना है। लेकिन जब चरण ही नहीं है, तो आप चरणों की पूजा कैसे करेंगे? इसीलिए कहा है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरणों की पूजा करो। और मंत्र मूलम गुरु वाक्य, परमात्मा ने तो कोई मंत्र दिया नहीं, मंत्र दिया है गुरु ने, सिमरन के शब्द दिए हैं गुरु ने। तो उन शब्दों का आपको उच्चारण करना है जो शब्द आपको गुरु ने दिए हैं, तभी वो सिमरन सार्थक कहलाती है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष का मूल भी गुरु की कृपा ही है, अर्थात मोक्ष भी आपको गुरु की कृपा से ही मिलता है। चलिए, ये तो शास्त्रीय बातें हैं, लंबी बातें हैं, इनमें तो हम हजारों घंटों तक भी बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, तब भी ये बातें समाप्त नहीं होंगी। बस इतना समझ रहा है कि जो गुरु का शरीर है, जिससे आपने ज्ञान प्राप्त किया, जहां से आपको ज्ञान मिला, वास्तव में गुरु का दर्शन वही दर्शन माना जाता है। ऐसे गुरु के पास पहुंचकर आप प्रणाम करके बैठते हैं, शांति महसूस होती है। आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, वो भी गुरु के शरण में पहुंच करके समाप्त हो जाती है। आपको डिप्रेशन है,
तनाव आपको रहता है, टेंशन आपको रहती है, गुरु के चरणों में पहुंच करके शांति मिल जाती है। गुरु के चरणों में परमात्मा तो हर क्षण आपके पास है ना, आपके साथ है ना, बावजूद इसके आपके घर में भी झगड़ा होता रहता है, मनमुटाव होता रहता है, वो तमाम तरह की परेशानी आती रहती हैं। तो परमात्मा से तो प्रार्थना करनी है, लेकिन वास्तविक जो शांति प्राप्त होती है वो गुरु के चरणों में पहुंचकर ही प्राप्त होती है। और ध्यान रहे, जब आप गुरु के पास पहुंचते हैं और गुरु आपके सामने विराजमान है, तो अपने इस मस्तक को गुरु के चरणों से भिड़ा दीजिए, उसमें रख दीजिए। गुरु के चरणों में भी जो आगे गुरु के चरणों में उंगलियां होती हैं, वहां पर आपका मस्तक जरूर लगना चाहिए। ऐसा लगने से दिव्य अनुभूति महसूस होगी, आपको एक विशेष शांति महसूस होगी और जीवन तो सफल हो जाएगा।